क्या आपने कभी सोचा है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन्हें हर काम में सफलता मिलती है, वो आखिर ऐसा क्या करते हैं कि उन्हें हर काम में सफलता मिल जाती है? क्या उनका रूटीन होता है? वो कैसे अपने दिन को प्लान करते हैं? कैसे हर काम उनका सक्सेसफुल हो जाता है या उनको हर काम में सफलता मिल जाती है? हम भी मेहनत करते हैं, हमें क्यों सफलता नहीं मिलती? हम क्या कमी रह जाती है हमारे काम करने में, हमारे काम करने के स्टाइल में, या हम कहाँ उनसे कैसे पीछे रह जाते हैं? क्या हमेशा लक साथ देता है या कुछ और भी बातें ऐसी होती हैं जो ये सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं और हमें शायद नहीं मालूम, या हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं या ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, या शायद हम सबको मालूम है पर हम सही में फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ बातें, कुछ आदतें जो इन सभी, ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल लोगों में होती हैं, और उनकी आदतें अपनाकर हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वेलकम, माय नेम इज़ उर्वशी, और यहाँ हम बातें करते हैं कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने की, कुछ दूसरे लोगों से सीखने की। क्योंकि हम सभी को एक टाइम पर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नॉट एक टाइम पर, बट बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा काम हमें कैसे करना है या कैसे करना चाहिए। तो चलिए कुछ सीखते हैं। तो ये सक्सेसफुल लोग की जो सबसे पहली बात होती है वो होती है उनकी सुबह की आदत। सुबह की आदत मतलब कि वो अपनी जो सुबह होती है ना, मतलब उनका एक रूटीन सेट होता है कि उनको ये काम करना ही है। और वो अपनी जो भी सुबह की आदतें हैं उसमें छोटी छोटी आदतें आप भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मुझे ये काम हर हाल में करना है। और वो काम, क्योंकि हमें अपने माइंड को अभी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमें एक हैबिट डेवलप करनी है। आप सबको मालूम है कोई भी नई आदत सीखने के लिए 21 दिन लगते हैं हमारे माइंड को वो आदत सीखने के लिए। तो पहले आप किसी भी एक छोटे काम से शुरू कर सकते हैं। जैसे सुबह सुबह जब भी आप उठें तो सबसे पहले अपना बेड बना लें। बेड बनाने का मतलब आपने जो भी कंबल चादर ओढ़ी है उसको फोल्ड करना आपका काम है। ये आप अपने, क्योंकि मुझे आदत डालनी है अपने आप को, अपनी आदतें थोड़ी सुधारनी है जिससे मेरा टाइम बचे, मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम में अपने माइंड को लगा सकूं। कर्टन खोल दीजिए, आप अपनी चादर फोल्ड कर दीजिए। और एक बात कि जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि रोज क्या कपड़े पहने। मोस्टली अगर आपको यहाँ पर अपना टाइम बचाना है तो वैसे ये शायद इतना प्रैक्टिकल तो नहीं है, बट आप कुछ एक कपड़े ऐसे सेट कर सकते हैं कि जैसे चलो बस ये उठाया और पहन लिया। जैसे अगर आप जानते हैं मार्क जकरबर्ग, अगर आपने उनको देखा होगा, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्री में उनकी कहीं फोटो देखी होगी या कभी उनका इंटरव्यू देखा हो, वो हमेशा एक ही ग्रे कलर की टी शर्ट पहनते हैं। क्या आपने कभी गौर किया क्यों वो एक ही कलर की, सेम पैटर्न सेम कलर कैसे पहन सकता है कोई? यहाँ मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि वो एक पैटर्न एक कलर की टी शर्ट इसलिए पहनते हैं रोज कि उन्हें अपना जो माइंड है, जो टाइम है, वो ये सोचने में नहीं लगाना है कि मैं आज कौन सा कलर की टी शर्ट पहनूं। तो इसलिए बस ग्रे कलर उठाया और पहन लिया। उनके पास वो ग्रे कलर की पता नहीं कितनी टी शर्ट होंगी, तो लेकिन वो वहाँ अपना टाइम बचा लेते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक ही कलर का कपड़ा आप रोज पहन रहे हैं। तो छोटी छोटी आदतें अपनी सुबह से शुरुआत कीजिए जिससे आपका सारा दिन अच्छा रहे। सेकंड होता है प्लान इन द नाइट। अब हमें जो भी काम करना होता है अगले दिन, या तो हम उसका थोड़ी सी प्लानिंग रात को सोने से पहले कर लें। जैसे अगर आपको अपनी कुछ बुक्स रखनी है, सपोज आप टीचर हैं, तो अपना बैग लगा कर रखिए। रात को आप ऑफिस जाते हैं, अपना लैपटॉप बराबर बैग में लगा कर रेडी रखिए कि सुबह बस उठो उसे आप ले और ऑफिस के लिए निकल जाए। ये नहीं कि रात में लैपटॉप में कुछ काम किया, वो कहीं रखा है, लैपटॉप बैग कहीं रखा है और सुबह आप ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही रात को ही आपको कल क्या पहनना है, जी हमें फिर से कपड़ों पर आ गई हूँ, फिर आपको क्या पहनना है वो भी आप निकाल कर रात को रख सकते हैं। या आपको कल वाटर बॉटल लेकर जानी है, अपनी वाटर बॉटल आपने उठा कर रख ली है एक जगह कि हाँ मुझे ये कल लेकर जानी है। कुछ भी ऐसी और डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसा काम जो आपको चाहिए कि आपको कल ऑफिस में चाहिए, वो आप रेडी करके रख सकते हैं।
आपको कहीं ईमेल भेजनी है कल, तो आप रात में ही भेज दीजिए, अगर आप भेज सकते हैं तो। आपको किसी को लेटर लिखना है तो आप लेटर लिख कर सेव करके रख लीजिए, तो कल जैसे ही ऑफिस जाएंगे, सपोज आपको सुबह ही भेजना है, तो सीधा आप सेंड करेंगे और चला जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वहाँ आपने टाइम बचा लिया। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी आदतें होती हैं जो आप कुछ प्लान करेंगे तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपका टाइम पर भी काम हो जाएगा। देन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी नींद में भी इन्वेस्ट करते हैं। नींद में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि वो जानते हैं नींद की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे रात को, तो अगले दिन खराब जाने ही वाला है। सर दर्द होगा, आप टायर्ड फील करेंगे, हैवी फील करेंगे। तो आपको करना क्या है कि अच्छी नींद लेने के लिए आप सबसे पहले तो अपना एक टाइम सेट कीजिए कि आपको 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, जिस भी टाइम आपको लगता है कि आपको इस टाइम सो जाना है, उससे एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले वो नींद की प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। डिम लाइट कर दीजिए। आपको अगर शावर लेना है, नहाना है, आप वो कर सकते हैं। आपको फेस वॉश करना है, एटलीस्ट वो तो करना ही चाहिए, फेस वॉश कर दीजिए। जब आप धीरे धीरे आप फेस वॉश कर रहे हैं, आपके कमरे की लाइट बंद हो गई है, तो अपने माइंड को धीरे धीरे आप सिग्नल दे रहे हैं कि ये मेरा सोने का टाइम है। फ़ोन अगर ऑफ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉल्यूम कम कर दीजिए और फ़ोन को अपने थोड़ा दूर रखिए, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो जब आप एक आधा घंटा पहले अपनी नींद की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छी नींद आएगी और सुबह आप फ्रेश फील करेंगे। अगर कभी सुबह उठकर या अगले दिन आपको ऐसा लगता है कि आज मैं अच्छे से सोया नहीं, तो जाइए, बैक में जाइए और सोचिए कि कल रात क्या आपने चाय पी ली गलत टाइम पर, आपने खाना ठीक से नहीं खाया, या आप कुछ सोच रहे थे, किसी बात की टेंशन थी जिससे नींद नहीं आई और आपका आज का दिन थोड़ा मतलब अनप्लान जैसा हो गया है। देन हमारा आता है ईट टू गेट द एनर्जी। नाउ ईट टू गेट द एनर्जी, अगर आपने विराट कोहली का इंटरव्यू सुना होगा, विराट कोहली और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये कहते हैं कि वो बहुत टाइम तक बिल्कुल एक जैसा खाना खाते हैं। मतलब बॉयल जो भी खाना है वो सेम है, वो सिर्फ वही खाना आंख बंद करके खा लेते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि खाना उनमें उन्हें टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज दे नो कि यही खाना मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, इस खाने से मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे जो चाहिए, मेरी बॉडी की जो नीड है वो सब पूरी हो जाती है इस खाने से। तो खाने में भी इतना ज़्यादा मतलब एटलीस्ट अपना प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स जो बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, वो देखिए कि वो सब आपकी प्लेट में है या नहीं है। और कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब हों, जिससे आप एक, अगर आप ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा, बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी। ये नहीं कि बस बहुत सारा खाना लिया और खा लिया। ऑब्वियसली अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। दे मूव एवरी टाइम, दे मूव एवरी टाइम। जब भी उनको थोड़ा भी टाइम मिलता है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। मूव करते रहते हैं मीन्स कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं। दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। या तो आप सुबह ही एक्सरसाइज के लिए अपना 10 मिनट्स 20 मिनट्स कुछ निकालिए, क्योंकि हमें छोटी छोटी आदतों को ही अपनी हैबिट्स में डालना है। तो अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तब उस टाइम आप वॉक कर सकते हैं, जब आप किसी से बातें कर रहे हैं तब आप उस टाइम थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। आप बैठे बैठे फ़ोन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप बैठे बैठे पैरों की एटलीस्ट एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। आप जब घर आ रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो एटलीस्ट सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए। अगर आपका ऑफिस या घर सपोज ज़्यादा ऊंचे फ्लोर पर है तो एटलीस्ट आप उससे 1-2 फ्लोर नीचे ही लिफ्ट तक चले जाइए, बाद में 1 या 2 फ्लोर आप सीढ़ियों से जाइए, तो आपकी मतलब बिना कुछ सोचे एक्सरसाइज हो जाएगी। 2 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़िए, 2 फ्लोर सीढ़ियाँ उतरिए, तो हो गई ना आपकी एक्सरसाइज, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा। क्योंकि अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि बॉडी हेल्दी रहेगी तभी आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा और माइंड प्रोडक्टिव भी रहेगा, क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन है फ़ोन। नाउ दिन में कुछ टाइम ऐसा फिक्स कीजिए जो होना चाहिए आपका नो फोन टाइम या नो स्क्रीन टाइम।
उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप वॉशरूम जा रहे हैं तो फ़ोन बाहर रख कर जाइए, ये भी एक तरीका है। आपका कुछ टाइम फिक्स होना चाहिए, सपोज लंच आवर्स है, ठीक है, उस लंच आवर में या तो आपकी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं फ़ोन पर किसी से बातें करने, उस टाइम वो फ़ोन का आप यूज़ कर सकते हैं, या कंप्लीटली एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर खाना खाने के टाइम आप नो स्क्रीन रख दीजिए। धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगा कि इस टाइम आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो ये आपका नो स्क्रीन टाइम है। क्योंकि आजकल हम सभी इतना फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे आपकी हेल्थ, आपकी आईज सभी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो दिन में कुछ समय नो फ़ोन, नो स्क्रीन टाइम होना ही चाहिए। देन हमारा आता है पिकअप एनी स्किल। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि नया सीखना, हमारा जो माइंड है ना वो भी ऐसा है कि अगर आप उसको कुछ नया नहीं सिखाओगे तो इट्स लाइक कि माइंड में भी थोड़ा रस्ट हो जाता है कि वो सेम पैटर्न, सेम आदतें रोज कर रहे हैं। तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने की ज़रूरत होती है। नया सीखने से, आप सपोज बुक रीडिंग है, आपको नहीं आदत है, बुक रीडिंग भी है, आप कोई लैंग्वेज सीखिए, आप कोई, अभी तो कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कुछ नया सीख सकते हैं और सीखना भी चाहिए। देन आप पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग रियली कि सभी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप अगर आप उनका कभी इंटरव्यू देखते हैं, आप कभी उनको सुनते हैं, तो देखिए वो कितना अच्छा बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सब शुरू से ही सब बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, नहीं, उन्होंने सबने सीखा है कैसे बोलना है, कब आपको रुकना है, कब आपको किस बात का कैसे आंसर करना है। देन है हमारा कि इन्वेस्ट इन अ गुड रिलेशनशिप। जी हाँ, गुड रिलेशनशिप का मतलब है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग हैं, हम सबको पता होता है कि कौन हमारा फ्रेंड, कौन हमारा कलीग हमें हमें अपने साथ रखना है, ठीक है। तो और आप एटलीस्ट आप यहाँ पर आप वीकली प्लान भी कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स आपके साथ आपसे दूर हैं तो एक टाइम सेट कर लीजिए वीक में एटलीस्ट कुछ टाइम कि ये मेरा जो दिन है, इसमें जो ये शाम के 5 बजे हैं, ये मेरे इस फ्रेंड के लिए हैं। तो उठाइए फ़ोन और उस दिन शाम के 5 बजे या कोई भी टाइम जो आपने सेट किया है, फ़ोन कीजिए। क्योंकि अगर आपको चलना है, दूर तक जाना है, तो सच में आपको फ्रेंडशिप तो चाहिए, कलीग्स भी ऐसे चाहिए जो सच में आपके लिए वर्दी हैं। तो इन्वेस्ट इन अ गुड रिलेशनशिप। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में कुछ वैल्यू टिप्स आपको मिले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो में कुछ नई बातें लेकर, कुछ नई और मोटिवेशनल टिप्स लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।